तो क्या एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश है? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बिजली विभाग ने इस साल की एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा कर दी है। आज हम असिस्टेंट लाइनमैन पद के लिए पूरी प्रक्रिया को एक-एक करके समझेंगे, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, यहाँ पूरे 3000 पद हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 3000। ये एक बहुत ही बड़ा मौका है और ये एक बड़े सरकारी भर्ती अभियान का हिस्सा है। तो ये पक्का करने के लिए कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, हमने इस पूरी जानकारी को इन 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम हर टॉपिक पर बात करेंगे ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 के साथ, जहां हम इस जॉब के बारे में कुछ बुनियादी लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातें जानेंगे। तो ये भर्ती निकाली है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन यानी PSPCL ने असिस्टेंट लाइनमैन के पद के लिए। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये भर्ती सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, बल्कि पूरे भारत के उम्मीदवार, चाहे वो पुरुष हो या महिला, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो चलिए अगले सेक्शन में यही देखते हैं कि इस पद के लिए कौन-कौन योग्य है। यहाँ पर देखें, जो मुख्य शर्तें हैं वो बहुत ही सीधी और सरल हैं। पढ़ाई की बात करें तो सिर्फ 10वीं पास होना काफ़ी है और उम्र 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए, जो कि एक काफ़ी बड़ा एज ग्रुप है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट भी दी गई है। मतलब SC और ST उम्मीदवारों को 5 साल की और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, सैलरी और सिलेक्शन। यानी कि पैसा कितना मिलेगा और नौकरी मिलेगी कैसे। तो शुरुआती मूल वेतन है 19,900 रुपए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको महंगाई भत्ता यानी DA और मकान किराया भत्ता यानी HRA जैसे कई सारे फायदे मिलेंगे, जिससे आपकी इन हैंड सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस पद के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में 3 मेन स्टेज हैं। सबसे पहले एक कंप्यूटर पर आधारित लिखित परीक्षा देनी होगी। जो लोग इसमें पास होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आखिर में एक मेडिकल एग्जाम होगा। चलिए अब इस लिखित परीक्षा के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि तैयारी सही दिशा में हो सके। अब इस स्लाइड पर थोड़ा खास ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुल 100 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा 180 मिनट यानी पूरे 3 घंटे। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं, टेक्निकल विषय का वजन सबसे ज्यादा है, 70 सवाल 70 नंबर के। तो जाहिर है तैयारी का मेन फोकस इसी पर होना चाहिए। और ये रही उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि बिना किसी डर के सारे सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, एक भी सवाल छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब जब परीक्षा के बारे में सब कुछ साफ हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि आवेदन करना कैसे है। हम ऑनलाइन प्रक्रिया के हर स्टेप को एक-एक करके समझेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने बैठने से पहले ये पक्का कर लें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटो, साइन का स्कैन, ID प्रूफ और सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। और हाँ, अगर कोई आरक्षित श्रेणी से है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी सीधी है। PSPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म में सारी जानकारी ध्यान से भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस भरनी है और सबसे ज़रूरी बात, आखिर में अपने रिकॉर्ड के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट ज़रूर ले लेना है। आवेदन फीस की बात करें तो जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए ये 1416 रुपये है, जबकि SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए इसे 885 रुपये रखा गया है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। यहाँ हम उन तारीखों पर फोकस करेंगे जिन्हें भूलना बिल्कुल नहीं है और साथ ही कुछ काम की टिप्स भी शेयर करेंगे। सबसे ज़रूरी बात, तारीखें। इन्हें कहीं लिख लीजिए। आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 मई 2026 है। इस डेट को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए, क्योंकि आखिरी वक्त का इंतजार करना सही नहीं है। अप्लाई करते समय इन बातों का खास ध्यान रखें ताकि कोई गलती न हो जाए। पहली बात,
फॉर्म में जो भी जानकारी भरें वो आपके डॉक्यूमेंट से एकदम मैच करनी चाहिए। दूसरी बात, जो फोटो आप शुरू में लगा रहे हैं उसे आखिर तक संभाल कर रखें। और तीसरी, फाइनल सबमिट किए हुए फॉर्म का प्रिंट आउट लेना कभी ना भूलें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यह भर्ती एक स्थिर और सुरक्षित सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो 10वीं पास हैं और एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। सारी जानकारी अब आपके सामने है। अब गेंद आपके पाले में है। तो सवाल ये है कि क्या इस शानदार मौके का फायदा उठाने और अपने भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए।